मिशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सर। इतना कहते ही देश का वीर सपूत लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह 2 जनवरी 2004 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए फिदायन हमले को नाकाम करते हुए 1500 तीर्थ यात्रियों को बचाते हुए शहादत का जाम पी गया। अद्भुत शौर्य व अदम्य साहस का जो परिचय 25 वर्षीय शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने दिया, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। अशोक चक्र से सम्मानित शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की याद में आज उनके निवास स्थान पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की व साथियों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं समारोह में पठानकोट विधायक अमित विज व उनके भाई आशीष विज भी विशेष रूप से सम्मिलित रहे व उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी माता पुष्पलता जी से भी मिले। विधायक अमित विज ने पुराने दिन याद करते हुए कहा कि वे और शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह इकट्ठे पड़े थे। उस वक्त भी वे सेवा भाव करते दिखते थे। 2500 परिवारों की जान बचाकर शहीद हुए। उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की माता जी ने भी नम आंखों से उन्हें याद किया। इस समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने किया, उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हिस्ट्री में उनका नाम है। जो काम उन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पे किया, हज़ारों तीर्थ यात्री ट्रैवलर सबकी जान बचाई, अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे करके, उनको कभी पूरा देश भुला नहीं सकता। और हम तो माता पिता हैं, हम तो हर रोज़ उनकी याद करके जीते हैं और उनसे हौसला मांगते हैं कि बेटा हमें जीने का हौसला देना। हर रोज़ हम हौसला मांगते हैं, इसलिए हम जीते हैं। मेरा बेटा त्रिवेणी सिंह शूरवीर, बहादुर, महाज्ञानी, महाध्यानी, महादानी और महाबलिदानी था। उन्होंने शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शहादत को गले लगाया। दुनिया को देखा कि मैंने दुनिया को बचाना है, अपना परिवार, अपने माता पिता, मौसियाँ, ताए चाचे, कुछ नहीं सोचा उस समय। उन्होंने दुनिया जो उस समय ख़त्म हो जानी थी, उनकी जान बचाने के लिए अकेले सिंगल हैंडेड ये सब कुछ किया। टेररिस्ट से लड़ाई करके 3 टेररिस्ट को मार गिराया और शहादत पाई। और मेरा बेटा त्रिवेणी सिंह और विक्की, जो जिनके हौसले से हम चलते हैं, हमें बहुत नाज है इन पर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। थैंक यू वेरी मच बेटा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। शहीद त्रिवेणी जी ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ त्रिवेणी जी ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ, ਭਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰਮੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਈਵਨ ਐਥਲੀਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ NDA ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਟ ਹੈ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਟੌਪ ਇਜ਼ NDA ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਾਮ। NDA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਡਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਡਟ 'ਚ ਵੀ ਟੌਪ ਆਏ ਸੀ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਏ ਨੇ, 3 ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਧੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਏ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट करिए, भाईचारे नाल रहिए ते अपने देश ਨੂੰ प्रायोरिटी ਤੇ रखिए। देखिए, अगर किसी देश को जिंदा रहना है तो ऐसी शहादतें देनी ही पड़ेंगी, और जब तक इस देश का इतिहास रहेगा तब तक शहीदों का नाम उसमें अंकित होता रहेगा। हमें इस समय जो ज़रूरत है वो ये है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं उनको समझना चाहिए कि ये फ़ौज जो इस देश का एक आखिरी पिलर है, जब हर चीज़ रुक जाती है उस समय फ़ौज काम आती है। उसके साथ किस प्रकार जो बर्ताव होना चाहिए, हमारे नेता लोग जो हैं उनको सोचना चाहिए कि आज शहीद परिवार या जो भी यूनिफॉर्म पहन के देश के लिए अपनी जान दे रहा है, उनके लिए पैसे का कोई महत्व नहीं है। जो कुछ वो खो रहे हैं, जब जिन्होंने खो दिया है और आगे खोते रहेंगे, उनको चाहिए है आपकी एक सद्भावना, आपका प्यार, और उनको चाहिए है संवेदना। आप इन लोगों का दुख दर्द साझा करें, लगातार साझा करें। आपको ये इन लोगों को हर एक ऑफिस में आने की ज़रूरत ना पड़े। कभी साल में एक बार, यहाँ हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, 2 साल 3 साल का उनका टेन्योर होता है। हमारे नेता हैं जिनका 5 साल का टेन्योर होता है। कभी आकर के अपने पूरे टेन्योर में एक बार शहीदों के परिवारों को इकट्ठा कर लें, उनसे बात करें, पूछें। एक बार आने पे, एक बार जब आप जा रहे हैं कि मेरे टाइम में, मेरे टेन्योर में मैंने शहीदों के लिए क्या किया। खाली जो है सभाओं में खड़ा होकर के लोरियां सुना करके आप जो है हौसला ज़्यादा बुलंद नहीं कर सकते। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपने देशवासियों से है कि ये शहीद जिनके कारण आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके कारण आप सभी लोग सुख की नींद सो रहे हो, उनके लिए अपना समय निकालिए ताकि हमारा देश जो इसका गौरव है वो गौरव बना रहे। धन्यवाद। तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते हो तुम वतन के, सलाम तुम्हें हमारा है। शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह, जिनके नाम के साथ ही उनकी विजय गाथा शुरू हो जाती है। आज से 17 वर्ष पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए फिदाइन हमले में को नाकाम कर 3 फिदाइन आतंकियों को मारकर वहाँ पे मौजूद 1,500 के करीब तीर्थयात्री जो वैष्णो देवी से आए थे, उनके प्राणों को बचाकर अपना अमिट बलिदान दे गए। जिनकी शूरवीरता को देखते हुए देश के राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। आज उनके घर के प्रांगण में हम उनकी शहादत को नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहते शहीदों का घर मंदिर के समान होता है। जो इंसान इस मिट्टी से तिलक करता है उसे चारों धाम की यात्रा का फल मिलता है। सो मेरी देशवासियों से अपील है कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, उनके परिवारों को मान सम्मान देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें, क्योंकि एक शहीद कभी नहीं मरता। एक शहीद की मौत सही मायने तब होती है जब देशवासी बर सरकारें उन्हें भुला देती हैं। हमारी परिषद का यह भी माटो है कि मार्टायर डाइज ओनली व्हेन फॉरगॉटन एंड नेशन डाइज व्हेन फॉरगेट मार्टायर्स। सो देश जिंदा रहेगा इन शहीदों की बदौलत। इस मिट्टी को नमन करता हूँ। ये हमारे आइकॉन हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं, देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सो इन परिवारों को सम्मान देकर आओ ये प्रण करें कि उन्हें ये एहसास कराएं कि उनके लाड़ों की शहादत की गरिमा जो है कम नहीं हुई। देश उसके साथ खड़ा है, सरकारें उसके साथ खड़ी हैं। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इन परिवारों की आवाज़ बाहरी सरकारों तक पहुंचाती है। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी संस्था के लोग आपको याद करते हैं, शहीद परिवारों की आवाज़ ऊपर तक लेके जाते हैं। एक बार फिर मैं वीर त्रिवेणी की शहादत को शत शत नमन करता हुआ सभी शहीद परिवारों को शत शत नमन करता हूँ। उस माँ के चरणों में निवेदन करता हूँ, उस माँ के चरणों में नतमस्तक होता हूँ कि बेशक तूने अपना लाल देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया, लेकिन कोशिश करेंगे कि माँ तेरे बच्चे बनकर तेरा दुख दर्द बांटे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पठानकोट निवासियों, मैं अज उस नौजवान त्रिवेणी सिंह के कदमां च श्रद्धा सुमन अर्पित करना आया जो भारतीय फौज का शिंगार सी, जिसने जम्मू रेलवे स्टेशन के उत्ते 3 आतंकवादियों नूं अपनी गोली का निशाना बना करके फिर शहादत प्राप्त की। ये देश जिंदा रहे, ये देश सुरक्षित रहे, इस देश दी सीमा सुरक्षित रहन, इस करके इन्हां बहादुरों ने अपनी कुर्बानी दी है, जिस करके मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दूसरी बेनती, ये फंक्शन परिवार आयोजित कर रहा है। इहो जिहे फंक्शन क्यों ना सरकार आयोजित करे। नौजवान कॉलेजां च पढ़न वाले उन्होंने सदे, उन्होंने दसे कि ये कुर्बानी है देश के नौजवानों की। ये त्रिवेणी सिंह सीगा, ये उहदे बुढ़े माँ प्यो ने, उन्होंने दुख तकलीफां ये ने। ये सारियां सरकारी फंक्शन जिहड़े आयोजित करन सरकार तो करती नहीं पई।
घर च बह के फंक्शन करता, लोगों को की भलिया साडे इस देश के वासियों ने की इबरत हासिल की कि शहीद की कीमत की है। सो ये मैं बेनती सरकार नूं करना चाहना कि कम से कम शहीदों का पूरा सम्मान तो करना सीखो। सरकार कोई भी सरकार है, भावें मेरी सरकार सी भावें कांग्रेस की सरकार है, सरकारां शहीदों के प्रति अपना कर्तव्य पहचानने की कोशिश करन, उन्हां दी मुश्किलां दूर करने की कोशिश करन। बहुत मेहरबानी है जी सारिਆਂ ਦੀ। अज त्रिवेणी सिंह जी दे शहीदी समागम च लोग जिहड़े आए ने, खास करके CEO साहब आए ने, उन्होंने भी बेनती की है कि महीने च एक बारी इन्हां लोगों दी समस्या जरूर सुन लिया करो। जय हिंद।